जय हिंद साथियों, नमस्कार। यूपीपीसीएल की क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएल TZ2, यूपीपीसीएल अकाउंटेंट, यूपीपीसीएल RO ARO या अदर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर रात 9 बजे आप इस क्लास को अटेंड करते रहिए। सभी CCC स्टूडेंट्स के लिए भी यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, इसीलिए आप सभी लोग क्लास को ध्यान से लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिएगा। CCC स्पेशल क्लासेस शाम 7:30 बजे और सुबह 7:30 बजे हो रही हैं, तो जिनका भी एग्जाम है वो सभी क्लासेस को अटेंड करते रहें और एग्जाम से पहले हमारी 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी गई है, वहां से आप PDF को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम कौन करता है? कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर या फिर OMR? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो की लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट और सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट की। कीबोर्ड क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट और नंबर्स को लिखने के लिए किया जाता है। वहीं पर प्लॉटर का उपयोग होता है हाई क्वालिटी या हाई ग्राफिक्स के इमेज को प्रिंट करने के लिए। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्कैनर। यह फिजिकल पिक्चर को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और OMR सीट का उपयोग आप उत्तर पुस्तिकाओं के रूप में करते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं में किसका उपयोग होता है, तो OMR सीट का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, ईमेल के वास्तविक संदेश को क्या कहते हैं? कंटेंट, अटैचमेंट, सब्जेक्ट या फिर BCC? BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका काम क्या होता है? दो चीजें होती हैं, देखिए, एक होता है कार्बन कॉपी और दूसरा होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC और BCC। अगर आप कई लोगों को मेल भेजना चाहते हैं और CC का उपयोग करके मेल भेज सकते हैं, तो जिनके पास भी आप मेल भेजेंगे उन सबको पता रहेगा कि यह मेल और किसके पास भेजी गई है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेल एक साथ जाए लेकिन किसी को यह ना पता रहे कि यह मेल और किसके पास में भेजी गई है, तो उसके लिए BCC का उपयोग करते हैं। और ईमेल के जो वास्तविक संदेश हैं उनको कंटेंट कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क, बस, नेटवर्क आर्किटेक्चर या फिर वायर सेटिंग? टोपोलॉजी होती क्या है? यह नेटवर्कों की एक भौतिक संरचना है, भौगोलिक संरचना होती है। मीन्स नेटवर्क कैसे, किस आकृति में जुड़े हुए हैं, यही आपकी टोपोलॉजी बयां करती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब यहां पर बात हुई है टोपोलॉजी की, तो देखिए टोपोलॉजी में आपको मिलती है बस टोपोलॉजी। एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी आप सभी ने पढ़ा होगा, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। आइए इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए बस टोपोलॉजी का फिगर आप सभी के सामने है। बस क्या होती है? एक सीधी रेखा में होती है। इसमें सभी कंप्यूटर्स दो टर्मिनल के बीच एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यहां पर जो कंप्यूटर्स हैं एक सीधी रेखा में दो टर्मिनलों के बीच में जुड़े हुए हैं। तो CCC एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर दो टर्मिनलों के बीच में जुड़े होते हैं, तो बस टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में चूंकि एक सीधी लाइन में कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इसीलिए बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
अब देखते हैं यहां पर रिंग टोपोलॉजी को। रिंग क्या होती है? गोल होती है। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी, गोलाकार टोपोलॉजी, वृत्ताकार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, आप देखिए यहां पर एक कंप्यूटर अपने पास वाले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। मींस जहां पर एक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है वही है रिंग टोपोलॉजी। तो ट्रिपल सी में यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो रिंग टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं। अब यहां पर कार्य कैसे होता है, यहां पर मान लीजिए इस कंप्यूटर के पास कोई कार्य आया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने दूसरे वाले को पास करेगा। वो प्रोसेसिंग अगर कर सकता है तो करेगा, नहीं फिर तीसरे को पास करेगा। मींस क्या होता है कि डायरेक्टली एक दूसरे के पास एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो टोकन का उपयोग करते हैं, इसीलिए प्रोसेसिंग में काफी समय लगता है। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी अर्थात डिलेड टोपोलॉजी कहा जाता है, तो रिंग टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ यहां पर यह क्या करता है, टोकन विधि का उपयोग करता है ना, एक दूसरे को पास करता है, इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को टोकन विधि टोपोलॉजी या टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टार टोपोलॉजी की। इससे एक मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि किस टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर या एक होस्ट कंप्यूटर होता है। तो स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर या एक होस्ट कंप्यूटर होता है और उसी होस्ट कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि स्टार टोपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर क्या अन्य कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए सब मेन कंप्यूटर से जुड़े हैं। एक खराब है, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा। लेकिन अगर होस्ट कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई भी खराबी आती है तो आपका पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। फिर बात कर लेते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का मिश्रित रूप होती है। इसमें चाइल्ड नोड और रूट नोड का उपयोग होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी में रूट नोड का उपयोग होता है, तो ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड का उपयोग करते हैं। उसके बाद बात आती है मेश टोपोलॉजी की। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए मेश टोपोलॉजी, क्योंकि मेश टोपोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। मींस सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सभी आपस में जुड़े हैं तो प्रोसेसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से और बनता है कि किस टोपोलॉजी को खर्चीली टोपोलॉजी कहते हैं। मींस मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी कौन सी है, तो सर्वाधिक खर्चीली टोपोलॉजी आपकी मेश टोपोलॉजी होती है। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा जब भी आप हमारी क्लासेस को अटेंड करिए। साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें, आसानी से समझ सकें और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। अब नेक्स्ट, यूपीआई 2.0 कब लॉन्च किया गया? 16 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2019, 15 अप्रैल 2015 या 23 नवंबर 2017? बताइए, यूपीआई 2.0 कब लॉन्च किया गया? यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है और यह आपका 16 अगस्त 2018 को लॉन्च हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पीओएस स्टैंड फॉर, पीओएस का फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, पोजीशन ऑफ सेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने, जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जीयूआई।
एग्जाम में पूछा भी जाता है GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जहां पर आपको क्या मिलता है, एक ऐसा माध्यम मिल जाता है, एक ऐसा वातावरण मिल जाता है जहां पर आप कमांड भी दे सकते हो और वहां पर माउस की मदद से क्लिक, डबल क्लिक ये सब कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जेरॉक्स कॉर्पोरेशन ने GUI इंटरफेस को लॉन्च किया था, मींस जहां पर इमेजेस, फिगर्स आपको मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट, ARPANET क्या है? विश्व का पहला वैन है, एशिया का पहला वैन है, भारत का पहला वैन है, या फिर विश्व का पहला लैन है? वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क और लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ARPANET विश्व का पहला वैन है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कब से चालू हुआ? 2017, 2015, 2010 या फिर 2007? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसे आप प्रेजेंट टाइम पे आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे इन सभी का उपयोग कर रहे हैं। वैसे तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की शुरुआत काफी पहले से ही हो चुकी थी, जैसे आप मोबीक्विक का उपयोग करते हैं, काफी पहले लॉन्च हुआ था। लेकिन यहां पर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 2010, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की जो शुरुआत है वो पेटीएम के समय से मानी जाती है। तो पेटीएम आपका कब लॉन्च हुआ था? ये 2010 में लॉन्च हुआ था। पेटीएम को किसने लॉन्च किया, यह क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेटीएम आपका किसके द्वारा? विजय शेखर शर्मा द्वारा लॉन्च हुआ था। कहां पर? नोएडा में। अब नेक्स्ट, भीम ऐप देश में नकदी बढ़ा रहा है। बताइए क्या भीम ऐप देश में नकदी बढ़ाने का काम कर रहा है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है। भीम ऐप का उपयोग होता है ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के लिए, अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफर करने के लिए, बिल पेमेंट के लिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। अब नेक्स्ट, यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह जाता है और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से ही आता है। मीन्स कौन सा ऐसा वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क में आता है और वहीं पर रहता है? ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, स्क्रिप्ट वायरस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बूट सेक्टर वायरस। अब नेक्स्ट, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रतिबंधित करता है कहलाता है। मीन्स ऐसा कौन सा गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्रामों में हमें प्रतिबंधित करता है, मीन्स हमें उसे एक्सेस करने से रोकता है? पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, एक्सेस कोड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पासवर्ड। पासवर्ड एक ऐसा गोपनीय कोड है जिसके माध्यम से कहीं पर भी हम लॉगिन करते हैं तो उसको एक्सेस कर पाते हैं। अब नेक्स्ट, IoT का आविष्कार कब हुआ था? 2000, 1989, 1999 या 1995? IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो IoT का आविष्कार हुआ था 1999 में। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, अगर हम किसी स्लाइड को हाइड करते हैं तो वह होती है, मीन्स अगर आप किसी स्लाइड को हाइड कर रहे हो तो वो क्या होगी? हाइड करने के बाद शो नहीं होती, वह हाइड हो जाती है, इसे वापस लाया जा सकता है, और ए और बी दोनों। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, लेकिन यहां पर होगा बी एंड सी, क्योंकि क्या है कि आप किसी स्लाइड को हाइड करोगे तो वो हाइड हो जाती है, ये भी सही है, और उसे वापस ला सकते हैं, ये भी सही है। तो बी एंड सी राइट, ऑप्शन फोर्थ। अब नेक्स्ट, MS ऑफिस में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, आल्ट प्लस इंटर या फिर व्यू? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर MS ऑफिस में आप पेज ब्रेक करना चाहते हो तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट,
कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करके हम MS ऑफिस में पेज ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक के अंतर्गत आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सेक्शन ब्रेक, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल प्रोडक्ट 5,2 का मान क्या होगा? अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट फार्मूले का क्या कार्य होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 10, 7, 3 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 10। प्रोडक्ट फार्मूले का काम होता है गुणा करना। तो यहां पर 5 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। अब नेक्स्ट, सबसे पहले आधार आधारित माइक्रो ATM सेवा किस बैंक ने शुरू की? केनरा बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक या ICICI बैंक? बताइए। आधार बेस्ड माइक्रो ATM सेवा की शुरुआत किस बैंक ने की थी? यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एक्सिस बैंक ने किया था। अब नेक्स्ट, IMPS की शुरुआत कब हुई थी? 2015, 2010, 2005 या 2007? IMPS का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है IMPS का फुल फॉर्म, और यह लॉन्च हुआ था 2010 में, जिसका उपयोग हम मनी ट्रांसफर के लिए करते थे। और इसमें क्या है, कोई भी टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि IMPS की टाइमिंग क्या है? तो यह 24 × 7 काम करता है। मीन सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कभी भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, MS ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? इन विच मेनू द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल? फाइल, एडिट, व्यू या फिर विंडो? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, एडिट मेनू के अंतर्गत फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है। अब नेक्स्ट, दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? टीम वर्क, नेटवर्क, होमवर्क या फिर हार्ड वर्क? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, नेटवर्क। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, जब कोई मेमोरी चिप 100 KB तक स्टोर कर सकता है, यानी वह लगभग 1 लाख बाइट तक का डाटा होल्ड कर सकता है, ट्रू या फॉल्स? 100 KB, बताइए 1 KB में कितने होते हैं? 224 बाइट होते हैं। तो 100 में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो लगभग आपका यही राइट आंसर आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। आशा करता हूं कि यह रियल क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर प्रश्नों से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।